हाई सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 6 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके सेजिटेरियस, थैंक यू। थैंक यू। Okay, so first card we have 3 of Wands, then we have the Chariot। इस वीक में सेजिटेरियस आपको पेशेंस रखना है। अगर आप बहुत टाइम से सुन रहे हो ये बात कि पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है ना, आप परेशान हो चुके हो कि पेशेंस अब कितना ही रखा जाए, तो एंजल्स आपको उस लिहाज से यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपने पेशेंस बहुत रख लिया है एंड अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, देन आप स्टेप लीजिए। बिकॉज अगर आप ये कह रहे हो कि अगर स्टेप ही लेना था तो मैंने इतने टाइम इंतज़ार क्यों किया, तो एक चीज़ है, इतने टाइम एंजल्स आपको कहते हैं पेशेंस रखो, और उसमें पेशेंस तो आपने रखा, लेकिन हुआ क्या इससे? तो इससे यही हुआ कि अब जो आप होगा, मतलब अब जो आप करोगे, स्टेप जो लोगे जिस भी चीज़ में, है ना, ये जो भी काम को लेकर के एंजल्स कह रहे हैं स्टेप लीजिए, या फिर ये जो भी चीज़ को लेकर के कहा जा रहा है स्टेप लेने के लिए, अब जो आप स्टेप लोगे और जो प्रॉब्लम्स आने वाले थे वो नहीं आएंगे। और पेशेंस जब आपको रखने को बोला जा रहा था, तब एंजल्स आपके लाइफ से उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को हटा रहे थे, जिसकी वजह से आप आपको ऐसा लग रहा था कि पेशेंस रखने को बोला जा रहा है, इतना वक्त हो गया, पेशेंस तो रख लिया हमने, अब क्या करें, राइट। तो डेफिनेटली इसी चीज़ की वजह से बोला जा रहा था। एंड अब आप स्टेप लीजिए, चीज़ें स्मूथली होंगी, उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपने कोई मेहनत करी है, कोई काम करा है, उसका आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, कोई चीज़ का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, कोई चीज़ का आउटकम का इंतज़ार कर रहे हो कि ये कैसा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको इस लिहाज से यही मैसेज देना चाहते हैं कि खुद के ऊपर बिलीव है, और आपको पता है अगर सब कुछ अच्छा होगा तो इस चीज़ को लेकर के परेशान मत होइए, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। और अगर आप कोई चीज़ में फेलियर देख रहे हो, या फिर अगर आप कोई ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जहाँ पे आप बार बार फेलियर देख रहे हो अपने लाइफ में, देन एंजल्स आपको उस लिहाज से भी यही कहना चाहते हैं कि इस चीज़ की वजह से आपको क्या सीख मिल रही है, कि अगली बार कौन सी गलती रिपीट नहीं करना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। बार बार फेलियर मिल रहा है, बार बार फेलियर मिल रहा है, इस चीज़ को देख के परेशान मत होइए। आपको उससे समझ के आ रहा है कि आप कौन सी चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, बार बार जो एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हो आप, उसको छोड़ना चाहिए आपको। सिर्फ आपको यहाँ पे एंजल्स ये भी मैसेज दे रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। बिकॉज करेंटली आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी अपने डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो, जैसे कुछ आपका जो जो भी वे है उसमें कुछ ना, जैसे कुछ एक छूट रहा है। जैसे खुद है, जब भी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो कई चीज़ों को हम ध्यान में रख के मैनिफेस्टेशन करते हैं, राइट। तो कुछ तो एक चीज़ है जो आपसे छूट रही है मैनिफेस्ट करना। कोई तो ऐसा डिज़ायर है, फिर कोई तो ऐसी चीज़ है जो आप चाहते थे कि आपके लाइफ में हो, लेकिन अब जब वो चीज़ है तो, या फिर जब आप जब आप बड़े हो गए तो वो चीज़ अब आपको चाहिए ही नहीं है। जो बचपन में आपको आपका ड्रीम हुआ करता था कि मुझे ये बनना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, जब आप बड़े हुए तो आपको वो चीज़ याद भी नहीं है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी मैनिफेस्ट करना, जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखो वो सारी ही चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सारी ही चीज़ें ध्यान में रख के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि बस एक दो चीज़ ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। द चैरिट से एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, सेजिटेरियस, आप प्रोटेक्टेड हो फर्स्टली, एंड सेकेंड चीज़, आई डोंट नो, कुछ चीज़ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो एंजल्स कह रहे हैं गो फॉर इट। उस चीज़ के आपको मतलब एंजल्स आपको कह रहे हैं यस, जो भी चीज़ आप कहना चाह रहे हो, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, एंजल्स उस चीज़ के लिए आपको यस कह रहे हैं। एंड आपको एंजल्स यही बताना चाह रहे हैं कि डिवाइनली गाइडेड है हर चीज़। तो जो भी आप कर रहे हो, ये मत सोचिए उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चीज़ें स्मूथली होंगी, इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखिए। तो चैरिट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जितना आप अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को जगह दे रहे हो, उतनी पॉजिटिव चीज़ों को भी जगह दीजिए। इन द सेंस, अगर आप अपने लाइफ में नेगेटिव सब कुछ देख रहे हो, तो अपने लाइफ में थोड़े से ऐसे भी सिचुएशंस लेकर के आइए, या फिर खुद महसूस करिए कि आपकी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, राइट। बिकॉज अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस चीज़ को आपको फील करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ में आप फर्स्ट आ जाओ, ठीक है, कोई रेस में आप फर्स्ट आ जाओ, तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस चीज़ को, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को फील करना पड़ेगा कि ये आपके पास वो ट्रॉफी आ गई है, एंड आप फर्स्ट आ चुके हो, आपका क्या रिएक्शन होगा, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो बेसिकली जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, सबसे पहले उसको समझो वो रियलिटी में आपके पास आ चुकी है, राइट।
द चैरिट से मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने सोल में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जो चीज़ें ना इन द पास्ट आपके साथ हुई, लेकिन उनका वूंड जो था, मतलब उसका जो दर्द था, वो अभी भी आपके अंदर है। और एंजल्स आपको कहना चाहते हैं उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है और अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मे बी सजिटेरियस इस वीक में आप किसी की राह तक रहे हो, आई डोंट नो, बट ऐसी एनर्जी किसी का राह तक रहा है कोई। लेट्स सी। वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, मैंने कहा ना कोई रात तक रहा है। लुक, वी हैव 2 ऑफ कप्स। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। सजिटेरियस, एक बात मैं आपसे बोलूँ, एंजल्स के ऊपर विश्वास करते हो आप? अगर आपका आंसर है हाँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ या फिर करती हूँ, तो एक चीज़ पे विश्वास करो कि जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कि आप कौन सी चीज़ों से डील कर रहे हो करेंटली, या फिर ये वीक में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए एंजल ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और जो हो रहा है उसमें आपको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर विश्वास रखते हो तो। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। Then we have Knight of Wands, and then we have Knight of Cups. बिलीव रखिए, ठीक है, बिलीव रखिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप स्ट्रगल बहुत कर रहे हो, या फिर आप मेहनत बहुत करते हो चीज़ों में, लेकिन उसका जो पे ऑफ होता है सजिटेरियस, वो आपको बहुत ही कम मिलता है, जिसकी वजह से आप हार मान जाते हो। आप बोलते हो कि यार ये ज़िंदगी है जिसमें हम बस मेहनत करते जाते हैं, और जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो हम डिसअपॉइंट होते हैं हर बार, राइट। आप कह रहे हो ये ज़िंदगी है मेरी, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखो, यही स्ट्रगल होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ में हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, उस टाइम हमें रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखिए, एक वक्त बाद जब रिजल्ट मिलता है ना, तो हमें वो ओवरवेल्म्ड कर देता है, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन से वो कई गुना ज़्यादा होता है। जिसने अभी तक सब्र रखा है, यकीन करिए वो सभी आज तक बहुत आगे गए हैं। जिन भी लोगों ने सब्र नहीं रखा, कुछ चीज़ों को करा फिर छोड़ दिया, अपने काम को वो करते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर करते थे, फिर छोड़ देते थे, वो जहाँ थे वहीं रह गए। तो आप बस पेशेंस रखिए। स्ट्रगल इसी को कहते हैं स्ट्रगल, जहाँ पे आप मेहनत तो करते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन इस लिहाज से आपको कम मिलता है, लेकिन थोड़े वक्त बाद देखना, वो कहते हैं ना हर किसी की किस्मत बदलती है। बिलीव करते हो इन चीज़ों के ऊपर, देन डेफिनेटली सब्र रखो, आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी होगी। 2 ऑफ कप्स है एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे एंजल्स इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच विचार कर रहे हो सजिटेरियस, थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से ना ही आपका काम पे मन लग रहा है, ना ही आप जो करते हो ना ही उसमें मन लग रहा है, ना ही आप अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर आप ध्यान दे पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी चीज़ को लेकर के इस वीक में ओवर थिंकिंग नहीं करना है, जस्ट ट्रस्ट करके चलना है। कुछ लोगों के लिए आपके तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है, या फिर आप किसी की तरफ कोई प्रपोजल लेकर के जा सकते हो, जो बेसिकली एक लव अप्रोच होगा। ठीक है, मतलब किसी को आप अप्रोच कर रहे हो, ऐसा टाइप का कुछ होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं सजिटेरियस कि यहाँ पे एक बदलाव आप देख रहे हो अपने लाइफ में। जैसे ये जो बदलाव है ये कुछ लोगों के लिए आपकी जैसे आपकी सोच बदल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ठीक हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके अंदर बदलाव आ रहा है, एंड डेफिनेटली ये ज़रूरी है। ठीक है, ये बदलाव आना आपके अंदर ज़रूरी है। कुछ बातों को आप समझ रहे हो इस वीक में, और उस कुछ बातों को समझ करके आप बहुत ही काम हो। जैसे कुछ पता है आपको कि हाँ ये चीज़ तो होगी ही अब। जैसे कोई चीज़ के बारे में आपको पहले ही पता चल गया है कि हाँ ये चीज़ तो अब होगी ही, देखना तो मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली जो आप सोच रहे हो कि ये चीज़ डेफिनेटली होने वाली है, वही चीज़ इस वीक में होगी। ठीक है, और अगर आप में से कुछ लोग कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो और कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तभी भी होगा, पॉजिटिव सोच रहे हो तभी भी होगा। बस देखो आप क्या सोच रहे हो, और जिस भी चीज़ को लेकर के आपको इतनी ज़्यादा गट फीलिंग आ रही है कि ये चीज़ तो होके रहेगी फ्यूचर में, देखना ये चीज़ तो होनी ही है, वो डेफिनेटली होगी। नाइट ऑफ कप्स है, इस वीक में ऐसा पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति आपके पास आ सकता है, या फिर आप किसी व्यक्ति के पास जा सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, या फिर आप ऐसे हो जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, या तो फिर ये व्यक्ति हो सकता है जिसको छोटी छोटी बातें दिल पे बहुत जल्दी लग जाती है। एंड
मे बी इसने अपने लाइफ में अभी तक जितना भी अचीव किया है इसको उतना कम लगता है, और आपको बहुत ज़्यादा लगेगा वो चीज़ सुन के कि इसने इतना कुछ अचीव कर लिया अपने लाइफ में, और इस व्यक्ति को वो चीज़ें बहुत ही कम लगती है। और कहीं ना कहीं ये अपने काम को करता तो है, लेकिन उस हिसाब से उसको सपोर्ट नहीं मिलता। वो मे बी आप भी अगर अपना काम करते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका भी मे बी सेम हो सकता है कि आपको भी सपोर्ट नहीं मिलता। वैसा ही सेम इस व्यक्ति का भी है कि इसको भी सपोर्ट नहीं मिलता। ये जो भी करता है, ये इमोशंस में बहने वाला व्यक्ति है, जो इमोशंस में बह जाता है, जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है लोगों के लिए, हमेशा दूसरों के लिए करता है, वैसा कोई व्यक्ति हो सकता है ये। एंड डेफिनेटली इसके साथ कोई बातचीत हो सकती है, कोई रिलेशनशिप आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ लोगों के लिए ये कोई पार्टनरशिप किसी के साथ हो सकती है जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी अपने करियर में। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के कुछ भी कर रहे हो अगर आप, तो सोच समझ के, बिकॉज मे बी आप अभी टेम्प्रेरी का देख के कर रहे हो जो भी कर रहे हो, लेकिन वो फ्यूचर में बहुत इफेक्ट करेगा। तो जो भी कर रहे हो सोच समझ के करिए, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली ना करियर ना लव किसी के बारे में नहीं बोल रही, मैं बस आपको कह रही हूँ सोच समझ के जो भी कर रहे हो इस वीक में आप, ठीक है। कुछ चीज़ों में आप ग्रोथ देखोगे तो वहीं पर कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था उतना कुछ नहीं है। और यही जैसे आपको ये भी कहना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए कि मे बी आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। लाइक बहुत ही रेयर मैसेज है किसी के लिए कि मे बी आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। और एक आप जितने भी इस व्यक्ति से दूर चले जाओ, आपको ऐसा लगता है यार अंत यही है, जैसे एंड में इसी के पास आना है, या फिर में भी आपको एक खिंचाव सा लगता है इस इंसान की तरफ कि जितना भी दूर होने की कोशिश कर लो इस व्यक्ति से हो ही नहीं पाते। तो डेफिनेटली ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। एंड यस, इस वीक में आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। सजिटेरियस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है सजिटेरियस आप एक वैसे व्यक्ति हो जो बहुत ही मस्ती मजाक और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है आप उसमें रहने वाले व्यक्ति हो। और मे बी ये व्यक्ति थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो सकता है, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में, जो अपने ही ज़िंदगी मतलब बहुत ही अलग ज़िंदगी जीता है ये, इसको मतलब कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, आपके और इसके विचार बिल्कुल नहीं मिलेंगे। देखना, आपको जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो इसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आप जिस बात से एग्री करते हो ये व्यक्ति उस बात से डिसएग्री करता है। तो मतलब बिल्कुल अलग अलग हो आप लोग। आप इस कार्ड को देखोगे तो आपको समझ आएगा ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही अलग है, ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही अलग है। इसको सादा जीवन पसंद है, इसको मौज मस्ती वाला जीवन पसंद है, राइट। दोनों ही बहुत अलग है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव ग्रोथ। मैंने कहा था ना आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी कुछ चीज़ों में, ठीक है। वी हैव नाउ। तो ये मैंने कहा जैसे कि जो भी चीज़ इस वीक में हो रही है वो आपके अच्छे के लिए हो रही है, तो आपको बिलीव करना है, ठीक है। जो भी हो रहा है एक विश्वास रख के चलिए कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ग्रोथ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम में ना आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी, या फिर जो इतने टाइम से आप मिस कर रहे थे अपने काम में कि ये चीज़ होनी चाहिए मेरे काम में, या फिर वो चीज़ होनी चाहिए, वो इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगी सजिटेरियस इस वीक में, खास करके कुछ चीज़ों को हैंडल करना या फिर कुछ चीज़ों में बैलेंस बनाना आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली आप बैलेंस बना लोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने काम को लेकर के, या फिर अगर ये कोई चीज़ है जैसे जो आपको चाहिए है, मे बी कोई आपका ड्रीम है जो आपको पूरा करना है, पैशनेट होइए उस चीज़ को लेकर के। ऐसा मत बनिए कि आपको बस करना है तो करना है। अपने अंदर जब तक वो फायर नहीं लेके आओगे ना कि आपको वो काम करना ही है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है सजिटेरियस अपने अंदर वो फायर लेकर के आइए, अपने अंदर वो पैशनेट एनर्जी जगाइए कि आपको करना है तो करना ही है। आप अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो आप नहीं देख रहे हो कुछ भी, बस आपको वही ड्रीम पूरा करना है। वो पैशनेट एनर्जी अपने अंदर लेकर के आइए। अदरवाइज अगर आप बैठ के सोच रहे हो तो आप बस सोचते रह जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पैशनेट एनर्जी लेकर के आइए। मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ज़ोडिएक बता देती हूँ, वरना कई लोग नाराज़ हो जाते हैं ना कि आप ज़ोडिएक नहीं बताते, आप ज़ोडिएक नहीं बताते। तो मैं ज़ोडिएक बताती हूँ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन है, क्वीन ऑफ कप्स इस कार्ड के बाद आया। तो मे बी ये जो व्यक्ति है जो आपके तरफ आ रहा है, या फिर आप जिसके तरफ जा रहे हो, ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। यस, यही दोनों मुझे साइन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। इस वीक में एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि
एक डायरेक्शन आपको एंजल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपको ना एक सही डायरेक्शन एंजल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप इतने दिन से परेशान हो, आप चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाह रहे हो, मतलब कुछ नया करना चाह रहे हो, बेसिकली वो बदलाव आपके लाइफ में आएगा। कुछ लोग आप अपनी लाइफ से बोर हो चुके हो, अब आपको एक बदलाव चाहिए है, अब आपको चाहिए कि मुझे थोड़ा सा खुश रहना है लाइफ में, और आप चाह रहे हो टेंशन फ्री होना। डेफिनेटली इस वीक में आप टेंशन फ्री रहोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको प्रेशर रहेगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर सकते हो। सो येस सेजिटेरियस, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।